हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न हिंदी विद भावना। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे देते रहिएगा। हमारा आज का टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण। दोस्तों, हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में भाषा पढ़ लिया था। आज हम लिपि और व्याकरण देखेंगे। तो जिस किसी ने भी मेरी फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज मेरे चैनल पर जाकर मेरी फर्स्ट वीडियो को देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं लिपि। भाषा लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। इन्हीं चिन्हों द्वारा हम अपनी बातों को लिखकर प्रकट करते हैं। संसार में अलग अलग भाषाएं विभिन्न लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों, ये कह रहे हैं कि हम कोई भी भाषा लिखते हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। तो जो चिन्ह हम प्रयोग करते हैं या लिखकर अपनी बातों को बताते हैं तो उसमें भी चिन्ह का ही प्रयोग होता है। तो उस चिन्ह को हम लिपि कहते हैं। और हमारे संसार में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो हर भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। विश्व की कुछ लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। हमारे पास कुछ भाषाएं हैं और कुछ लिपियां हैं जो मैं आपको पढ़ करके बता देती हूँ। मराठी, हिंदी और संस्कृत, इन तीनों की लिपि ही देवनागरी है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। चीनी की लिपि चित्रलिपि है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच की लिपि रोमन है। उर्दू की लिपि फारसी है और बांग्ला की लिपि बांग्ला है। तो दोस्तों, आप बस इस टेबल को याद कर लीजिएगा और एक मेन बात, हिंदी की लिपि देवनागरी, वो लर्न कर लीजिएगा। पेपर में सिर्फ यही पूछा जाता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत में कहा जाता है। तो ये 343 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। अब हमारा अगला टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए कुछ नियम हैं। इन्हीं नियमों का ज्ञान देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। मतलब दोस्तों, व्याकरण का मतलब ही क्या होता है? शुद्ध करके लिखना। तो पूरी परिभाषा में एक ही बात बोली हुई है कि हम किसी चीज को बोलते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं तो वो सारी ही शुद्ध रूप में होनी चाहिए। अगर वो अशुद्ध रूप में है तो वो व्याकरण का हिस्सा नहीं है। तो व्याकरण हमारा वो शास्त्र होता है जिसमें हम भाषा को शुद्ध करके लिखते हैं, बोलते हैं या पढ़ते हैं। इसका मैं कुछ उदाहरण दे देती हूँ। जैसे मेरे को तेरे घर आने का है, तो ये दोस्तों सेंटेंस जो है गलत है, ये अशुद्ध रूप है, तो ये व्याकरण के अंतर्गत नहीं आएगा। हम बाजार जा रहा हूं, तो ये भी जो वाक्य है ये गलत है, तो ये भी व्याकरण का अशुद्ध रूप है और जो कि व्याकरण के अंतर्गत नहीं आएगा। पीछे दिए गए वाक्यों के में भाव भले ही समझ आ रहा हो परंतु वाक्य व्याकरण के अनुसार ठीक नहीं है, इसलिए दोनों वाक्य गलत हैं। दोस्तों, जो मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दिए थे ना चित्र के साथ, तो वो बता रहा है कि पीछे दिए गए वाक्य में हमें उनका भाव पता लग रहा है पर व्याकरण के अनुसार ये दोनों ही वाक्य गलत हैं क्योंकि उनको अशुद्ध करके लिखा हुआ है। तो मैंने इन वाक्यों को शुद्ध करके नीचे लिखा हुआ है। मुझे आपके घर आना है, तो ये वाक्य शुद्ध है। जैसे उसमें लिखा था मेरे को तेरे घर आना है, जो भी था वो गलत है। जो कि शुद्ध करके लिखा जाएगा मुझे आपके घर आना है। और दूसरा वाक्य है मैं बाजार जा रहा हूँ, तो ये दोनों ही वाक्य मैंने शुद्ध करके लिख दिए हैं जो कि व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये चैप्टर दोस्तों हमारा खत्म हो गया है। आशा करती हूँ आपको भाषा, लिपि और व्याकरण का चैप्टर समझ आया होगा। और किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों, प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में और मैं कुछ अलग टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगी। धन्यवाद।